हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। साहिर शाफरीन, अपना ऑडियो ऑन कीजिए। शाहिर शाफरीन, चलिए होमवर्क चेक करते हैं हम। चलिए वसीम अकबर, जी सर। अपना होमवर्क आप खोलिए। जी सर, मैंने खोल दिया सर। रीड कीजिए। ऐसे ऑन स्टूडेंट लाइफ। हाँ, ऐसे पढ़िए पहले। आई एम also student. Know the life of student. There are two types of students. One, he or she who study hard, and the another one who waste her or him time in the golden time. ठीक है। Student life is full of जी sir. ओके। Student life is full of enjoyment and lots of fun. They have the power to change the world. Every student has a one duty to do her or his study hard by heart. चलिए आगे। Every year, जी sir, every year lot of students complete his or her graduation from the United institution, but there are not result good from the jobs field. ठीक है। Suppose I am living in the India. Its population above 130 crores. From my knowledge, they are every year releasing notice from the jobs, but the reality is that how many people to go to got these opportunities. I think every few people to get this opportunity. According to my knowledge, there are lots of unemployment. I am very upset to say that India is the corruption country over the world. ओके। Every year, lot of students suicide to his or her precious life because of this bloody works. Life is very important. Being a student, I am really disappointed to this situation. My country was independent on 15 August in 1947, but unfortunately, we don't have to write the freedom. Last few months, I have very disappointed to see the matter of NRC CAA. It is not good for the country and the people of India. In the year of 2014, that day was the black day of every Indian people because of illiterate person whom take the charge of India. I am talking about the Damodar Narendra Modi. He is the only person who destroy our nation. I am very sad to say that the the eyes of law, there are two religion. One is Muslim and the another one is Hindus. Governments of the India playing divide and rules policy. That policy invented by the British. I hope everything will be good one day. चलिए, मीनिंग तो समझ में आ रहा है, लेकिन आपका थोड़ा थोड़ा माइनर मिस्टेक है। ठीक है, आपने तो लिखा है स्टूडेंट के लाइफ के बारे में और उनके अपॉर्चुनिटीज के जी बारे में। करप्शन होते जी हैं सर। जिनकी वजह से वो अपना अपॉर्चुनिटी लॉस कर देते हैं। गवर्नमेंट की कहीं न कहीं मिस्टेक है। ठीक है, और यस सर। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो हमारे डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी हार्मफुल है। ठीक है, उसके रीज़न्स यस भी सर। बताए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं और उम्मीद की जाती है कि एक दिन अच्छा होगा। ठीक है, इसमें माइनर मिस्टेक है। इसमें मैं नहीं कुछ करूँगा, यस सर। अदरवाइज़ बहुत टाइम लगेगा करेक्शन में। आप लिखिए, इसमें जी सर। बहुत अच्छा है। नेक्स्ट टाइम फिर ऐसे लिखें, आहिस्ता-आहिस्ता इम्प्रूव इंशाल्लाह। होगा। ठीक है? और इसमें हम जी सर। ये देख लेते हैं, वसीम इज़ अ गुड बॉय, इसको बताइए। वसीम is a good boy. Sir, Wasim has a proper noun. ओके, Good sir है mass noun. मास और नाउन, सर boy, गुड इज़ मास yes sir, नाउन। good. Yes sir. ओके, मास नाउन। A boy sir है common noun. अच्छा, लव फीलिंग किसमें आया था? मास नाउन में आया था? Lust feeling sir. हुँ। देखना पड़ेगा सर। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, लव फीलिंग आप किसमें देखे थे उस दिन? आखिर वो लव फीलिंग वाला जो फीलिंग ऑनेस्टली तो मास नॉन में देखा था सर। हाँ?
ऑनेस्टली। ऑनेस्टली मास फॉर्म में कैसे आता है? मास में एक तरह का जो होता है वो आपका कहीं ना कहीं, हाँ देखिए मास में यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखिए यहाँ पे मास नाउन जो है दिख रहा है जी ये, मास नाउन में यहाँ पे हमेशा ये फिजिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। जी सर, जी जी फिजिकल हाँ फॉर्म, ये जी फिजिकल जी। फॉर्म होता है, और गुड हो, अच्छा होना, बुरा होना एक तरह का एक फीचर है, विशेषता है, खसूसियत है। यस सर। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नॉन में, ठीक है। चलिए बॉय सर कॉमन नॉन। ठीक है, हाँ बॉय ठीक है। डॉग इज अ लॉयल एनिमल। ठीक है। सर डॉग जो है आपका कॉमन नॉन है। ठीक है। लॉयल जो है वो सर एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। ठीक है। एनिमल कॉमन नॉन है सर। चलिए ठीक है। फिर सर है निखत इज अ गुड गर्ल। ओके। निखत है सर ये प्रॉपर नॉन। ठीक है। गुड सर फिर यहाँ गलती हो गई सर, ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन होगा। ठीक है, इम्प्रूव कर लीजिएगा। जी सर, गर्ल सर कॉमन नॉन। हम्म। फिर इंडिया इज अ गुड कंट्री। इंडिया सर प्रॉपर नॉन हो गया। ठीक है। गुड सर इधर फिर मतलब ठीक है। गलत ठीक हुआ है, सर, हाँ एब्स्ट्रैक्ट करेक्ट नॉन कर होगा। लीजिएगा, जी हाँ। सर। कंट्री सर कॉमन नॉन हो गया सर। ओके नेक्स्ट। टुडे इज थर्सडे। ओके। टुडे कॉमन नॉन। चलिए और ठीक है। शादाब इज अ डॉक्टर। ओके। शादाब है सर प्रॉपर नॉन और डॉक्टर है कॉमन नॉन। ओके। ही इज अ टीचर ऑफ फिलीपींस। फिलिपनीज। यस सर, तो ही सर प्रॉपर नॉन हो गया और टीचर सर कॉमन नॉन हो गया। ही और कैसे? फिलिप फिलिप ही जी सर। ही कैसे आपका प्रॉपर नाउन कैसे हो जाएगा? ही सर प्रॉपर कैसे होगा प्रॉपर? प्रॉपर कैसे, क्योंकि सर ये किसी को मतलब इंडिकेट कर रहा है, किसी नहीं नहीं, पर्सन को। इंडिकेट किया जा रहा है ठीक है, लेकिन ही अपने आप में अगर ही कहीं हम लिख रहे हैं, जी सर। ठीक है, तो ही आपका तो वहां पे जनरल होगा ना, वो तो कॉमन होगा। मान लीजिए इंडिया इज अ जी जी, कंट्री, तो हाँ हाँ। इंडिया आपका क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा। तो कंट्री आपका प्रॉपर तो होगा नहीं वहां पे, ठीक है। तो ही आपका यहाँ पे कॉमन जी होगा। सर। जी सर। ये कॉमन नाउन नहीं है, ये आपका प्रोनाउन होगा ये। जी वो तो प्रोनाउन है सर। हाँ ठीक है, कॉमन वो सर प्रोनाउन है। हाँ। ठीक है चलिए। और सर लास्ट में आपका ही सर टीचर ऑफ फिलीपाइंस का सर, फिलीपींस का और प्रॉपर नॉन। चलिए ठीक है, अगला कौन है? जी सर। शायरी साफरीन। शायरी साफरीन अपना ऑन कीजिए आप। नुज़ा जहां। यस सर। जी अपना आप पढ़िएगा। सर कौन वाला पढ़ना है? आप पढ़िएगा नीचे से। आप लव स्टोरी पढ़ दीजिए, या तो ये नीचे वाला पढ़िए, पहले प्रॉपर नाउन पढ़िए। ओके सर। पढ़िए। शायरी साफरीन। यार लग रहा है कि नेटवर्क नहीं पहुंच रहा उन लोगों को। जी सर। कहाँ हुआ सर, नेटवर्क कट गया उनका। हाँ शायरी तो साफरीन। जी शायरी साफरीन आप पढ़िए अपना होमवर्क। जी पढ़िए। Education is the very important in our life. Nothing is possible without education. We can never get success without it. No, हाँ बोलिए बोलिए, बोलते रहिए आप, मैं देख रहा हूँ ना। education is develop of our confidence and progress our knowledge. Education is make us well educated person as a doctor, teacher, leader, lawyer, engineer, etc. It build our personality. ईटीसी का मतलब क्या होता है? एक्सेट्रा। etc. एक्सेट्रा। ओके etc. चलिए ठीक है।
It builds our personality and compose a particular person. Okay. Education helps us to learn that how we handle difficult situations and simplify complete to tough tasks in our life. It is the key of success. Okay. Education means not collect a degree. It learns us that how can we stand on feet and face of the world. Education is important for every person, man and woman, both of equally. चलिए. Everywhere people is respect to an educated person. It is an unprecedented wealth which can never steal. Education is tell us difference between right and wrong and provide us. ये क्या unprecedented means क्या होता है? Unprecedented means हाँ बेमिसाल. चलिए ठीक है. जी. आगे. Today it has necessary to get education for good job and good position in the society. Today the educated person has reached at a space. It all credit go to education. So education is very important in our life. It's doing many efforts to remove the illiteracy. Okay. तो इतना ही है आपका. ठीक है. चलिए, आपका भी सेंस अच्छा है, मतलब बातें समझ में आ गई पूरी. ठीक है. तो मतलब इनिशियली इंग्लिश लिखने का मोटो यही होना चाहिए कि अगर जो आप कुछ लिख रहे हैं तो अगला आपकी बात को समझ रहा है कि नहीं. अगर आप कुछ लिख रहे हैं अगला आप समझ ले रहा है, तो मैं पूरी बात समझ लिया आपका कि एजुकेशन के आप इम्पोर्टेंस के बारे में बता रही थी, उसके टाइप्स के बारे में बता रही थी. ठीक है. एजुकेशन ही एक ऐसी दौलत है जिसे कोई छीन नहीं सकता. अगर आप एजुकेटेड है, लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपको हर जगह इज्जत मिलेगी, और एजुकेशन आपका कभी बर्बाद नहीं होता है. एजुकेशन एक ऐसी दौलत है जिसे चुराया नहीं जा सकता. यही सारी बातें हैं जिसको मैं समझ गया, लेकिन इसमें माइनर मिस्टेक है जो आप आहिस्ता आहिस्ता खुद करेक्ट कर लेंगी. ठीक है. माइनर मिस्टेक नहीं है. हाँ सर, गलत कहाँ पे हुआ है ये तो बता दीजिए आप. हाँ चलिए बता दे रहा हूँ. तब माइनर मिस्टेक देखिए. जी सर. फर्स्ट पेज में देखिए, एजुकेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली रूटीन लाइफ. यहाँ कर लीजिए. ठीक है. नथिंग इज पॉसिबल विदाउट एजुकेशन. इसके बाद कॉमा लगा दीजिए. ठीक है. बिकॉज वी कैन नेवर गेट सक्सेस विदाउट इट. यहाँ पे फुल स्टॉप. ठीक है. एजुकेशन इज डेवलप्ड कर दीजिए. एजुकेशन इज डेवलप्ड आवर कॉन्फिडेंस एंड प्रोग्रेस. यहाँ पे डेवलप कर दीजिए एजुकेशन. ठीक है. या एजुकेशन डेवलप्ड आवर कॉन्फिडेंस एंड प्रोग्रेस. एजुकेशन ने हमारे कॉन्फिडेंस को और हमारे प्रोग्रेस को डेवलप कर दिया है. ठीक है. ये थोड़ा थोड़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है. इसको क्या चीज समझ गए, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी. हाँ ठीक है, हो जाएगा. इतना माइनर मिस्टेक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा. मीनिंग जहां नहीं समझाएगा मैं बताऊंगा. ये माइनर मिस्टेक है, हल्का हल्का कहीं सेंटेंसेस में थोड़ा सा, जैसा कि इट बिल्ड है. ठीक है. इट बिल्ड आवर पर्सनालिटी एक वर्ड आप लिखी है, तो इट के बाद आपका जो बिल्ड लगा है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है. यहाँ पे बिल्ड्स रखना चाहिए, यानी एजुकेशन बिल्ड्स आवर पर्सनालिटी. ठीक है. यहाँ पे ग्रामेटिकल ये मिस्टेक आपका है, फिर भी मीनिंग समझ में आ गया. एंड कंपोज अ पर्टिकुलर पर्सन. यहाँ पे कंपोज कर दीजिए, चूंकि यहाँ पे एजुकेशन से बात चल रही है तो एजुकेशन आपका सिंगुलर फॉर्म है. और सिंगुलर फॉर्म जब कभी भी आता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो वहां पे हम हमेशा वर्ब में यस या ईएस बढ़ाते हैं. ठीक है. इट बिल्ड्स, इट कंपोज आवर पर्सनालिटी, तो ऐसे बनेगा. एंड सिंप्लीफाई. ठीक है. एंड सिंप्लीफाई के बाद कॉमा लगा दिए. कंप्लीट टू क्या है, कंप्लीट टू टफ टास्क. एंड इट हेल्प्स. ठीक है. एंड इट मतलब एंड एजुकेशन हेल्प अस टू कंप्लीट आवर टफ टास्क. ये होना चाहिए. इन आवर लाइफ, इन आवर डेली रूटीन लाइफ, इट इज द की ऑफ सक्सेस. वेरी गुड, अच्छा सेंटेंस है. ठीक है. शायरी शाफरीन, ये छोटे छोटे मिस्टेक हैं, ये आपका लिखने से हो जाएगा आहिस्ता. डेली लिंक करते रहिए प्रैक्टिस तरीके से. चलिए अब नुजहत जहां. यस सर.
जी आप कीजिएगा रीड, स्टोरी कर लीजिए आप, स्टोरी जो आपका लव स्टोरी क्या है, कौन सा है देख लें, उसी को रीड कीजिएगा। वंस अपॉन अ टाइम, Once upon a time, a rich boy went to a village where saw a beautiful girl. Seeing that girl, the boy fell in love with the girl. The boy proposed marriage to the girl. The girl refused after thinking something. After some days, the boy some to know the reason of her refused. She refused because she belonged to a poor family. On the other hand, the boy belonged to a rich family. The boy went to her home and he talked to her parents. They persuaded the girl. Finally, she agreed, but married to each other. They were passing good days, but the nature could not tolerate this thing, and the girl got sick. She suffered from a skin disease. Now she was becoming ugly every passing day. She was seriously sad. She considered that her husband will stop loving her. She nature's operation. Her husband got injured in a car accident and he lost the light of his eyes. Now he could see nothing. Even then, both loved each other. Finally, the girl died. The boy went on being in her memories. Finally, he decided to बीइंग leave क्या है, the बीइंग, village. हेलो बीइंग मींस क्या है, WEEING, सर वो जो गा गी होता है वो है। अच्छा तो द बॉय वेंट ऑन, विलिंग, विलिंग होगा WILLING, विलिंग मींस इच्छा करना, विल होता है विल गा गे, ठीक है चलिए। Yes. He replied, I can see you. I was never blind. I pretended ठीक है to be blind so that I could get her love. ओके, कहानी तो अच्छी है काफी, मतलब इसका मीनिंग अच्छा है। शायरी से आफरीन आप समझी इसमें कहानी को? ये सर थोड़ी समझ में आई, थोड़ी नहीं समझ। चलिए वसीम अकबर आप समझें? जी सर। चलिए शायरी से आफरीन पहले आप बताएं कि इसका थोड़ा सा जस्ट विद इन 30 सेकेंड्स यू हैव टू डिफाइन दिस स्टोरी, लवली स्टोरी। जी सर, एक लड़का एक गांव में गया जहाँ वो एक लड़की को देखा तो वो उसे अच्छी लगी। उसने उसे शादी के लिए प्रपोज किया तो वो बोली कि मैं थोड़े समय बाद, मतलब थोड़े दिन के बाद बताऊंगी, फिर टाइम के बाद कि क्या मुझे मतलब ये है कि नहीं। हाँ चलिए वसीम अकबर आप बताएं, खुलासा बता दें कहानी का। जी सर, खुलासा है सर कि एक दफा एक लड़का एक गांव में गया, अमीर लड़का था सर। वो एक खूबसूरत लड़की को देखा, ठीक है। तो हाँ। देखने के बाद सर वो उसको मतलब प्रपोज कर दिया। तो लड़की सर उसको मतलब ये उसका रिफ्यूज कर दिया, उसका प्रपोजल को सर, ठीक है सर। रिफ्यूज करने के बाद फिर वो बोली कि हमको कुछ टाइम दो, तुम वक्त दो, वक्त उसके बाद हम तुमको बताएंगे सोच के, ठीक है। ओके। फिर कुछ दिन का बाद सर उसको बताई कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा मतलब जो फैमिली है वो गरीब घराना से ताल्लुक रखता है सर, हाँ समझे। हाँ तो फिर वो आगे फिर एक्सीडेंट हुआ है सर। लड़की बीमार भी रहती थी, एक बीमारी में मुब्तला थी सर, जिसका कारण फिर एक्सीडेंट होने के बाद आंख का रोशनी लड़की का गर्दन का चले जाता है। फिर आगे आपको। चलिए ठीक है गुड, कहानी अच्छी है। चलिए मैं भी बता देना, आप लोगों ने बताया ठीक है। नुज़हत जहाँ आप बता दें, मैंने इसका पूरा इसका, या तो फिर इसका जो मैसेज है वो बता दें, मैसेज क्या है इसका। मैसेज सर फिर से पढ़ कर बताए क्या? नहीं ऐसे ही आप अगर समझ गई आप कहानी तो पूरा बता दें, कि ऐसे ही पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कहानी है कि एक लड़का होता है, एक अमीर लड़का होता है जो कहीं गांव में जाता है तो वो देखता है एक सुंदर लड़की को। फिर उसके बाद वो उसको प्रपोज कर देता है शादी के लिए। फिर लड़की इनकार कर देती है। हाँ। उसके बाद वो लड़का इनकार करने की वजह जानना चाहता है, वो जानता है। और फिर उसके बाद उसको पता चलता है कि ये लड़की गरीब है, इसलिए ये इनकार कर दी है। फिर उसके घर जाके उसके पेरेंट्स से बातचीत होती है और फिर उसके पेरेंट्स उस लड़की को मना लेते हैं। फिर दोनों की शादी हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है कि
उस लड़की की तबीयत खराब हो जाती है, उसको जो है चमर रोग हो जाता है। हाँ, चर्म रोग, ठीक है, स्किन जी। डिजीज। इसी वजह से वो मर जाती है, और फिर इसी बीच में इसका एक्सीडेंट हो जाता है कार से। हाँ और फिर उसके बाद वो भी उस गांव को, उसके मरने के बाद उस गांव को छोड़ के चला जाता है। हाँ, वो अंधा अंधा रहता है कि नहीं रहता है लड़का? नहीं रहता अंधा हो है, जाता है सर, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होता है लेकिन उसकी आंख नहीं जाती है। बस यही मैं पूछना चाह रहा था, इसमें जो आपने सभी लोगों ने बताया, मैं यही पूछ रहा था कि वो लड़का अंधा होने का बहाना बनाता है, यस सर। ठीक है, इसलिए कि वो लड़की एक तरह की बीमारी में मुब्तला हो चुकी थी। वो लड़की सोची कि अगर मैं बीमारी में मुब्तला रहूंगी तो मेरा हस्बैंड जो मुझे नहीं चाहेगा, इस वजह से वो बहाना बना लेता है कि हम भी अंधे हैं, यानी उसके चर्म रोग को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से वो मतलब उसके चाहत में वो इस तरह रहा। और फिर फाइनली जब लोग गांव वाले भी समझ गए कि वो अंधा है, जो जब उसकी वाइफ का इंतकाल हो जाता है तो वो सोचता है कि हम जाएंगे, और कहता है गांव वालों से कि हम अब जाएंगे। तो गांव वाले कहते हैं कि तुम कहाँ जाओगे, तुम तो अंधे हो, देख नहीं पा रहे हो। तो कहता है नहीं, मैं अंधा नहीं हूँ, बल्कि मैं बना हुआ अंधा हूँ, ताकि मेरी वाइफ को ऐसा ना लगे कि मैं उसकी हकीकत को जानता हूँ और वो मेरे हाँ बारे में हाँ बुरा सर, मान लास्ट लाइन। करे। तो ये कहानी है, कहानी काफी अच्छी है, एक तरह का मैसेज भी अच्छा है कि इंसान को मतलब किसी वजह से किसी के साथ बैड बिहेवियर नहीं होना चाहिए। चलिए अच्छा है, इसमें भी माइनर मिस्टेक है, ठीक है, आप में भी माइनर मिस्टेक है, मैं थोड़ा सा नोटिस कर दे रहा हूँ आपको भी। वंस अपॉन अ टाइम के बाद आप कॉमा जो लगाई हैं, कॉमा के बाद स्पेस दे दीजिएगा, ठीक है। हरीश वेंट टू अ विलेज, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विलेज के बाद फुल स्टॉप नहीं रहेगा, ये आपका वेयर जो है ये आपका छोटे फॉर्म में रहेगा, विदाउट यहाँ पे जो कॉमा लगा, सॉरी यहाँ पे जो फुल स्टॉप लगा है विलेज के बाद ये नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। वेयर, तो उसके बाद वेयर के बाद ही लगा दीजिए, वेयर ही सा अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, हो गया। यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद स्पेस देके सीइंग को आप इस बड़ा लिखिएगा, ठीक है, सीइंग दैट गर्ल या सीइंग द गर्ल, सीइंग को बड़ा कर दीजिए, ठीक है, SEEING, ठीक है, सीइंग द गर्ल, कॉमा लगा के द बॉय प्रपोज्ड, ठीक है, प्रपोज्ड गर्ल टू गेट मैरिज, द बॉय प्रपोज्ड गर्ल टू गेट मैरिज, ठीक है, द गर्ल रिफ्यूज्ड आफ्टर थिंकिंग समथिंग, ठीक है, ये आपका, ठीक है। तो ये माइनर मिस्टेक है नुज़हात जहां आपने भी, और लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मीनिंगफुल लिख रहे हैं। थोड़ी थोड़ी मिस्टेक तो होती रहती है, कोई बात नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह करेक्शन हो जाएगा उसमें ऑटोमेटिकली, ठीक है। थोड़ा सा ये पढ़ दें आप, इसको प्रॉपर नाउन का जो आप फंक्शनिंग लिखी है इसको पढ़ दें। यस सर। सनराइज इन द ईस्ट, हाँ पढ़िएगा नुज़हात जहां। सनराइजेज इन द ईस्ट, हाँ सन और ईस्ट हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ओके। इंडिया इज लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जयपुर इज नोन एज पिंक सिटी, जयपुर और पिंक सिटी हो जाएगा प्रॉपर नाउन। चलिए ठीक है, इसमें इंडिया इज लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इंडिया आपका हो गया प्रॉपर नाउन, लार्जेस्ट आपका क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा ये, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक जो है सर इसमें जो जी सर मैं ऐसे बनाई हूँ कि प्रॉपर नाउन का पहले बना के उसको अलग कर दूँ, फिर उसके बाद दूसरा बनाऊंगी। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा कॉमन नाउन पढ़िएगा आप यहाँ से, ठीक है, समझ गया वहाँ पे, शी इज अ गर्ल, शी इज ए गर्ल, गर्ल हो गया कॉमन नाउन। ओके, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन पे आ जाइए आप, एक एक पढ़ लीजिए खाली। गैंग इज प्लेइंग एन अटैक, गैंग हो गया कलेक्टिव नाउन। माय फैमिली कम्स फ्रॉम मुंबई, फैमिली हो गया कलेक्टिव नाउन। ठीक है। ए आर्मी ऑफ एंट्स, आर्मी हो गया कलेक्टिव नाउन। ए लाइब्रेरी ऑफ द बुक्स, लाइब्रेरी हो गया कलेक्टिव नाउन। द पार्लियामेंट इज यूनाइटेड ऑन दिस बिल, ये हो गया पार्लियामेंट हो गया मेरा कलेक्टिव नाउन। पार्लियामेंट, चलिए ठीक है, पार्लियामेंट कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम संसद नाम रख दे, संसद इज यूनाइटेड ऑन दिस बिल, तो क्या हो जाएगा, संसद जो हमारे पार्लियामेंट का नाम है सांसद, अगर उसको हम यहाँ पे दें द सांसद इज यूनाइटेड ऑन दिस बिल, शायरी शाफरी नाम बताएं तो क्या होगा ये, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मास नाउन, मटेरियल नाउन, क्या होगा जी,
हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। जी एग्जैक्ट। जी नुजहत जहां क्या होगा? सर मुझे कॉमन नाउन लग रहा है। नहीं नहीं, अगर हम सांसद लगा देंगे, जिस तरह हमारे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का नाम सांसद है, तो ये सांसद और किसी वर्ल्ड की किसी और पार्लियामेंट का नाम सांसद नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट तो एक तरह का जनरल वर्ड है, हर कंट्री का अपना एक पार्लियामेंट है, उसका अपना एक स्पेसिफिक नाम है। लेकिन हम सांसद जब बोलेंगे तो ये आपका इंडिया के पार्लियामेंट का यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, यस सर। हाँ तो ठीक है। और आगे कौन सा बचा आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एक पढ़िएगा खाली ऊपर वाला, दिस बॉय इज काइंडनेस। दिस बॉय इज काइंडनेस, काइंडनेस हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वेरी गुड, चलिए अच्छा है, काफी अच्छा। मतलब सभी लोग का करीब करीब है, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, वो ज्यादा नहीं लेना है उसको। ठीक है, वो हो जाएगा ऐसा ऐसा करेक्ट। तो यहाँ पे जितने स्टेप्स हो गए हैं उसके आगे हम देखते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस ग्रामर पढ़ने से ज्यादा आपको ग्रामर पे सेंटेंस बनाने से आता है। जी सर। हाँ, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये वाली बात है। हम कर चुके थे आपका यहाँ तक के, कहाँ तक हो गया था ये? सिंगुलर ऑक्शन, ये आपका मास नाउन हो गया, कॉन्क्रीट नाउन, प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन, नंबर्स, सिंगुलर प्लूरल। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नुजहत जहां आप पढ़िएगा यहाँ से। रूल्स इन्फॉर्म। सर कहाँ से पढ़ना है? सिंगुलर, The noun is only A one. singular if the noun The is noun only is one referred when to a one noun person. is refers to one person, place or thing. चलिए मीनिंग भी आप ही लोग को बताना है आज। ठीक है, Okay sir. नुजहत जहां आप बताएं पहले मीनिंग, नहीं समझ में आ रहा है तो बताएं, फिर सब लोग सोच के रखो सबका मीनिंग, ट्रांसलेशन क्या होगा। शायरी साहब भी तैयार रहें। संज्ञा बता रहा है, सिंगुलर नाउन में जो संज्ञा होगी उसका वो जो पर्सन, जो प्लेस, जो जगह है और जो वस्तु है उसके लिए इस्तेमाल, जो एक वस्तु है, एक चीज है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। गुड, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल आप सही बताएं। यहाँ पे जो हैगा ये ओनली वन, जो भी हो, चाहे आपका प्लेस हो, ठीक है, या आपका पर्सन हो, या आपका थिंग हो, जो भी हो, ठीक है, वो आपका सिंगल होगा तो उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। वेरी गुड। चलिए शारिश आफरीन आप पढ़े नीचे वाला प्लूरल। If it two or more, a noun refers to more than one person, place or thing. आप बताएं इसका मीनिंग। जी सर, मतलब दो या दो से ज्यादा जो अगर पर्सन, प्लेस और थिंग रहेगा वो प्लूरल नाउन होगा। बिल्कुल, यानी कोई प्लेस हो या पर्सन हो या थिंग हो, अगर वो एक से ज्यादा है, ठीक है, इफ इट इज टू और मोर, दो हो या दो से ज्यादा हो, a noun refers to more than one person, place, thing, that is called plural form। ठीक है, या अगर कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो, कोई व्यक्ति हो, दो से ज्यादा हो तो उसे हम प्लूरल फॉर्म कहेंगे। यहाँ देखते हैं 15 roles in forming the singular and plural noun, यानी सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए कितने रूल्स हैं? 15 रूल्स बनाए गए हैं। चलिए इसको वसीम अकबर आप पढ़े यहाँ से। Most noun add the letter s to the singular to form the plural। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वैसे ज्यादातर नाउन में एस लगा के इसको सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। हम कहाँ पे लगाते हैं यस या यस? यस लगाते हैं आखिर में सर, आखिरी में सर। चलिए एग्जांपल दीजिएगा इसका। जैसे सर कॉइन से कॉइन्स, स्टूडेंट से स्टूडेंट्स। अच्छा चलिए, अगर ये डिस्कनेक्ट हो रहा है 10 मिनट बाद तो आप सभी लोग उसी आईडी से आ जाइएगा जिस तरह से पिछले बार आए थे। ओके सर, ठीक है, चलिए बताइए। केक से सर, स्टूडेंट से स्टूडेंट्स, केक से केक्स, कैट से कैट्स, एक से एक्स, सिटी से सिटीज। चलिए गुड। नुजहत जहां। यस सर।
मीनिंग बताए, केक के माने क्या है? केक जो खाने वाला केक होता है वो है। बिल्कुल, जो बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे हम जो केक काटते हैं उसी को केक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खाली ये समझना है कि हम कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको सिंगुलर से हम प्लूरल फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। उनके बनाने के रूल्स ये हैं कि वर्ड के लास्ट में हम सिर्फ यस बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे? खाली यस ऐड कर देंगे, वो हमारा प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। जिस तरह की यहाँ पे आपको दिख रहा है, कॉइन मीन सिक्का, कॉइन्स बहुत सारे सिक्के, स्टूडेंट स्टूडेंट्स, केक केक्स, ठीक है। मीनिंग सबका क्लियर है? एग एग्स, ठीक है। शायरी शाफरीन सबका मीनिंग पता है? ओके, चलिए, तो ये रूल आप दिमाग में रखेंगे आप लोग। ये प्लूरल बनाने के जो 15 रूल्स हैं, ठीक है, 15 रूल में से आपका फर्स्ट वाला रूल ये आपका हो गया। यहाँ पे ये फर्स्ट रूल आपका हो गया, ये वाला। सेकंड रूल देखते हैं, यानी ए दिया हुआ, बी दिया हुआ। यहाँ पे एड एस टू नाउन्स एंडिंग इन अ हिसिंग वर्ड, ठीक है। हिसिंग वर्ड मतलब हिस्सी साउंड मींस क्या होता है? एक गूंजती, हिसिंग साउंड का मतलब होता है एक गूंजती हुई आवाज, ठीक है। नुज़हात जहां आप पढ़ें, बी को आप पढ़ें। Add es to nouns ending in a hissing sound. हाँ, S, CH, SH, X और Z. हाँ, ये सारे वर्ड्स लगा के भी हम बनाते हैं। add es to nouns ending in a hissing sound. hissing sound मतलब एक गूंजती हुई आवाज। कहने का मतलब है हाँ, लास्ट में es जोड़ कर भी सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। हाँ, तो ठीक है, इसमें जैसे ये साउंड हो, S हो, CH हो, SH हो, X हो या Z हो। हाँ, जिस तरह यहाँ पे क्लास से क्लासेस है, चर्च है, विश है, टैक्स है, क्वीज है, ठीक है, ठीक है। क्लासेस है, चर्चेज है, विशेज है, टैक्सेस है या क्वीजेज है। यस सर। सबका मीनिंग सबको क्लियर है? यस सर। शायरी शाफरीन आपको क्लियर है? क्विज का क्या होगा सर? हाँ, टेस्ट जो होता है क्विज। हाँ, क्विज, वही जो क्विज होता है। मान लीजिए अगर एक टेस्ट हो तो उसे क्विज बोलेंगे, और बहुत ज्यादा हो जाए तो क्विजेस बोलते हैं उसे। यहाँ पे तो UIZZES, यहाँ पे देखिए जेड लगा दिया, जेड भी बढ़ा के हम करते हैं। सबका एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे जो बताया गया कैसे कैसे हम बढ़ाए हैं। देखिए यहाँ पे यस वाला है जो है, तो आपका पहला एग्जांपल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे CH जो है, CH ऑलरेडी यहाँ पे है, यहाँ पे ES बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। विश है, विशेज है, ES यहाँ पे है। टैक्स है, टैक्सेस है। तो यहाँ पे जितना मोस्टली दिया हुआ है सबका यश का नहीं दिया हुआ है, CH का नहीं दिया हुआ है, Z का दिया हुआ है, ठीक है, और S का दिया हुआ है, और टैक्स वगैरह का एग्जांपल, क्योंकि सारे एग्जांपल्स को यहाँ पे मेंशन करना पॉसिबल नहीं है। आपको यहाँ पे रूल बताना मतलब होता है। चलिए सी को देखते हैं। तो दो रूल हो गए, एक तो हम एस के जरिए हम बनाते हैं, दूसरा है इन सारे वर्ड्स को हम लगा के बनाते हैं, या CH, ठीक है, SH, X लगा के इन सारे वर्ड्स के जरिए हम बनाते हैं। ओके, सी देखते हैं 3 नंबर पे। Most nouns ending in F or FE change F to VE before ending S. ये थोड़ा सा टफ है, इसको कौन बताएगा? नुज़हात जहां, हम ठीक है। यस सर। आप बताएं इसमें क्या कहा जा रहा है? Most nouns ending in F of FE change of to VE before ending S. चलिए, इसमें कहा जा रहा है कि F अगर लास्ट में हो तो उसमें या तो भी जोड़ करके बनाया जा सकता है, भी पहले जोड़ करके बनाया जा सकता है, फिर लास्ट में S लगाकर बनाया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे है, अगर किसी वर्ड के लास्ट में F या FE हो, ठीक है, F को हम चेंज कर देते हैं VE में, ठीक है, F को VE में चेंज कर देते हैं, और उसके बाद लास्ट में हम क्या S लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, काफ है, एक वर्ड क्या है, एक वर्ड यहाँ पे काफ दिया हुआ है। काफ के मीन्स क्या होता है? आप बताएं शायरी शाफरीन। काफ मीन्स पता है? काफ, चलिए, काफ मीन्स बछड़ा, बछड़ा जो होता है ना, गाय का बच्चा। हाँ, बछड़ा, गाय का बच्चा, थैंक यू। तो उसको बोलते हैं काफ, ठीक है। नोट कर लीजिए, मीनिंग जरूर नोट करें आप लोग, इसको छोड़े ना। उसी का काफ से बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म में आपका बन जाता है ये, ठीक है। गाय के बछड़े को बोलते हैं
फिर काब्स बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 2 रूल बताया ना कि या तो एफ होगा या एफ ई होगा। तो यहाँ लास्ट में क्या है, एफ है ना, एफ है तो उस एफ Yes, को sir. वी एस में बदल दिए। तो यहाँ पे एस नहीं है लेकिन वी एस में बदलने के बाद लास्ट में आपका एस लगा दिया गया। दिख रहा है सबको? Yes, sir. बिल्कुल। तो ये फर्स्ट वाला रूल एक क्लियर तो हो गया आपका, जिसके लास्ट में कि एफ हो तो उससे पहले वी ई लगा देते हैं और लास्ट में हम एस बढ़ा देते हैं। कोशिश कीजिए कि ये रूल थोड़ा याद हो जाए, नहीं भी याद हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार जान लेना जरूरी होता है। नाइफ को देखते हैं, नाइफ में क्या है, एफ ई लास्ट में है, जिसको यहाँ पे बताया गया था जिस तरह की, इसको इरेज कर दूं मैं सबको। यहाँ पे आपको दूसरा है एफ ई, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ई लास्ट में इसमें है और उसको भी हम वी ई में चेंज करेंगे और लास्ट में एस लगा देंगे। तो यहाँ पे एफ ई को हम वी ई में चेंज कर दिए, एन आई के बाद आई तक पूरा है वी ई में चेंज करते हैं। उसके बाद एस को हम ऐड कर देते हैं इसमें भी, इसमें एस नहीं है लेकिन यहाँ पे उस एफ ए को वी ई में चेंज करते हैं, वी ई के बाद हम एस लगा देते हैं। ठीक है, दिखा सबको? दिखा? Yes, sir. ओके। लीफ है, लीफ वाला वही रूल है जिस तरह हम पहला वाला किए, इसलिए कि अगर एफ ई होगा तब भी वही रूल लगाएंगे, अगर एफ होगा खाली तब भी वही रूल लगाएंगे। थीप में भी क्लियर है, ठीक है। एफ को हम वी ई में बदल देंगे, लास्ट में एस लगा देंगे। वाइफ में भी वही है, ठीक है। एफ ई को वी ई में बदलेंगे, लास्ट में एस लगा देंगे। क्लियर? चलिए अब 1 मिनट बाद एंड होगा, उसी हिसाब से लोग सभी लोग आ जाइएगा फिर। मोस्ट नाउन्स, चलिए वसीम अकबर पढ़िएगा इसको। जी सर। मोस्ट नॉन एंडिंग इन वाई ठीक है, proceeded by a consonant sound change y to I and add es। चलिए मीनिंग क्या होगा बताएं। इसमें बोल रहे हैं सर, ज्यादातर जो नॉन होता है इसका खातना y पे होता है और जिसका आवाज रहता है सर कॉन्सिनेंट का, I जो है उसमें ऐड कर दिया जाता है या es सर। चलिए यानी बहुत से ऐसे नाउन्स होते हैं जिसका एंडिंग होता है वाई से, प्रोसीड बाय अ कॉन्सोनेंट नाउन, यानी वो कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट वावेल सबको क्लियर है? शायरी शाफरीन, जी सर जी। शायरी शाफरीन बताएं कि वावेल कितने हैं? सर 5 है। बताएं कौन कौन सा? ए ई आई ओ यू। चलिए नुज़ात जहाँ टोटल अल्फाबेट कितने हैं? 26. तो अगर हम वावेल को निकालेंगे तो हमारा कॉन्सोनेंट कितना बचेगा? 21. गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है। वावेल का यूज वसीम अकबर कहाँ होता है? वोवेल का यूज होता है सर, वोवेल का यूज कहाँ होता है सर? हाँ उनका किसी यूज, फेमस जगह पे सर। हाँ वोवेल का यूज किसी फेमस प्लेस। चलिए वावेल का यूज का इफेक्ट कहाँ पे दिखता है? वावेल के यूज का इफेक्ट ज्यादातर कहाँ दिखता है? ज्यादातर कहाँ दिखता है सर? हाँ ज्यादातर सर कंट्री हुआ, नेम हुआ किसी का, जिसके लास्ट में वाई है। क्या चीज? उनको मैसेज कर दें कोई, क्या नाम है, नुसरत को, किसको सर? उनको मैं किया मैसेज, शाहिश। चलिए देखिए मैं बता दे रहा हूँ, चलिए आप लोग अंदाजा लगा रहे हैं। देखिए वावेल जो है उसका डिक्लेरेशन यहाँ से होता है कि अगर हमको आर्टिकल लगाना होता ए और एन, ठीक है। आर्टिकल पता है कितने हैं? आर्टिकल कितने हैं शाहिर शाफरीन आप बताएं। सर ए एंड द। अच्छा, ए और एन का प्रयोग किस तरह हम करते हैं? सर ए का कॉन्सोनेंट में करते हैं और एन का वॉवेल में। हाँ तो वही मैं पूछ रहा था कि वावेल का प्रयोग जो है कहाँ पे क्लियर होता है। वावेल का प्रयोग जो आपका वो क्या नाम है, जो आर्टिकल है उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा स्टार्टिंग वर्ड कॉन्सोनेंट से है तो हम हमेशा आ प्रयोग करते हैं, अगर वावेल से है तो एन प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि साउंड पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। यही मैं पूछ रहा था। चलिए और क्या बचा? ये हो गया ना। तो यहाँ पे बताएं कौन, शाहिर शाफरीन?
तो यहाँ पे रूल बताया गया, यहाँ पे हम कैसे फिट करेंगे इसको, सीटी और कैसे फिट करेंगे इसको, आई की जगह पे आई लगा देंगे जी और उसके बाद करेंगे। बिल्कुल। इस वाई को आसान तरीका देखिए, अगर लास्ट में आपका वाई हो तो उस वाई को हम किस में बदल देंगे, आई में बदल देंगे और ईएस बढ़ा देंगे। यहाँ पे क्या ध्यान देना आपको, इस वाई को हम आई में बदल देंगे और हम उसके बाद ईएस को ऐड कर देंगे। सीटी में यहाँ पे हमारा क्या है, वाई दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे वाई दिख रहा है, इस वाई को हम क्या करेंगे, आई में कन्वर्ट करेंगे प्लस ईएस लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सीटीज बन जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह सब में मिल जाएगा आपको। मीनिंग नहीं पता हो तो बताएं आप लोग। मीनिंग आपका सिटी है, लेडी है, ठीक है, रिप्लाई है, मिस्ट्री है, प्रोफेसी है। मीनिंग सबको क्लियर है? प्रोफेसी प्रोफेसी कहते हैं एक तरह का फ्लुएंसी होना, फ्लुएंसी मतलब क्लियरिटी होना, जस्ट कह सकते हैं कि इसको बोलेंगे क्लियरली, प्रवीणता, हाँ साफ साफ ना सर, प्रवीणता, निपुणता। हाँ ठीक है, क्लियरली जो हो एकदम से, उसको हम बोलेंगे प्रोफेसी, ठीक है। चलिए और तो क्लियर है। मिस्ट्री किसे कहते हैं, मिस्ट्री कहानी से, रहस्य, राज, बिल्कुल एग्जैक्ट, राज कहानी नहीं है, ठीक है। वो कहानी जो है, मिस्ट्री स्टोरी अलग होता है, राज की कहानी उसको बोलते हैं मिस्ट्री स्टोरी। ये एग्जैक्ट मीनिंग इसका है। नुजहत जहां ने बताया, किसने बताया, राज किसने बताया? यस सर। जी, मतलब अच्छा है, मिस्ट्री माने एग्जैक्ट राज, भेद, ठीक है। तो ये और सारे वर्ड्स हैं, देख लें इसमें, इसकी प्लूरल फॉर्म्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगला ये देखते हैं, यहाँ पे नाउन एंडिंग इन वाई आफ्टर वावेल, ठीक है। और वावेल के बाद अगर कोई वर्ड जो है, सॉरी, एक नाउन है जिसका एंडिंग होता है वाई से और उसके पहले क्या होता है, वावेल हो, तो उसमें हम एस ऐड कर देते हैं, ठीक है। सारे साफरी इसको बताएं कैसे होगा ये। अगर लास्ट में हमारा वावेल है, नहीं सॉरी, अगर लास्ट में आपका वाई है, किसी वर्ड के नाउन के लास्ट में अगर वाई आपका है, तो उस वाई को हम क्या करेंगे, या इसके रूल को हम कैसे फिट करेंगे, समझ में आ रहा है आपको? वाई को क्या करेंगे, वाई को तो कुछ भी नहीं करेंगे, उसमें एस ऐड कर देंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट, उस वाई को अपने कंडीशन में छोड़ देंगे। यहाँ पे साफ दिख रहा है, ठीक है। और ये भी बताया जा रहा है कि उससे पहले आपका वावेल होगा, तो ए है, सॉरी ई है, ई है, ई है, जितना भी है उससे पहले आपका वावेल होगा, ठीक है। वावेल में चाहे जो हो सकता है ए, ई, आई, ओ, यू, और लास्ट में अगर वाई है तो उसके लास्ट में हम क्या करेंगे, सिर्फ एस ऐड करेंगे, जिस तरह की से कीज, ठीक है। वैली, वैली मीन्स क्या होता है, घाटी। और कोई बताए? जी ठीक है, वैली, घाटी, खाड़ी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, सम नाउन्स एंडिंग इन ओ प्रोसीड बाय अ कॉन्सोनेंट ऐड एस। कुछ ऐसे वर्ड्स हो जी जिसका एंडिंग ओ से हो लेकिन उससे पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट वही जो आपके 21, जिसको नुजहत जहां ने बताया अभी कि अगर वावेल को हम निकालेंगे तो हमारे जो बचेंगे कॉन्सोनेंट 21 बचेंगे, ठीक है। तो ये अगर इस तरह रूल है तो उसके लास्ट में भी हम क्या लगा देंगे, ई एस लगाएंगे। जिस तरह एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रोटो, ठीक है, और एक वर्ड आपको, और भी सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। पहले इसका मीनिंग क्या होगा? शायरी साफरीन, पहले आप ये बताएं कि इसके रूल को कैसे हम सेटअप करेंगे, रूल कैसे सेटअप करेंगे इसको हम, वहां पे जो दे रहा है एस लगा देंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे भी हम ई एस लगाएंगे। यहाँ पे ऊपर हम खाली एस लगाए थे और यहाँ पे ई एस लगाएंगे। चलिए मीनिंग देखते हैं, मीनिंग किसी को पता है? ग्रोटो का नहीं मालूम। चलिए, ग्रोटो माने होता है, काफी आसान वर्ड है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन डिफिकल्टी हो जाएगा। ये एक तरह का कह सकते हैं अमेरिकन वर्ड है। इसके माने होता है केव। केव के माने पता है सबको? केव मैं लिख दे रहा हूँ, अभी नोट कर लीजिएगा सभी लोग। इसका मीनिंग कुटिया होगा क्या? बिल्कुल, कुटिया या गार कह लीजिए इसको, जो केव के माने होता है, ठीक है। CAVE
इसके मीनिंग क्या है? केव। लाइट चली गई है, चलिए बंद करते हैं। हाँ बताइए। केव के माने होता है गुफा, गार, ठीक है। आवाज आ रही है सारे साफरीन? जी सर, ठीक है। आवाज तो हो रहा है। हाँ, तो केव के माने यहाँ गार है, रूल बनाने का यही है, यस लगा देंगे। ग्रोटो से ग्रोटोस, टोमेटो टमाटर टोमेटोज, यस इसमें भी लग गया है, ठीक है। हीरो से हीरोज, ठीक है। और मैंगो से मैंगो, जीरो से जीरोस। वर्ड मीनिंग एकदम क्लियर है, कुछ नहीं करना इसमें। अगला रूल देखते हैं जी। सम नाउन्स एड en आर चेंज, द वॉवेल आर रिमेन अनचेंज्ड। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें हम, एक मिनट, इसको वसीम अकबर आप पढ़े पहले इसको। जी सर। पढ़िएगा इसको। सम नाउन, Some nouns add en or change the vowels or remain unchanged. ओके। सर कुछ नॉन है जिसमें ऐड करते en या चेंज द करते वॉवल में, या बाकी रहता है अनचेंज, मतलब नहीं भी बदल सकते। हाँ, रिमेन अनचेंज, ठीक है। कभी कभी नहीं भी बदलता। अभी इसके एग्जांपल देगा। कुछ जिसके लास्ट में हम en लगा देते हैं जनरली, ठीक है। जैसे ऑक्स है, ऑक्स मीन्स जंगली गाय सर। हाँ, जंगली गाय सर, अच्छा चलिए। जो पहाड़ ऑक्शन, में रहता है सर। हाँ ऑक्शन प्लूरल फॉर्म हो गया उसी का, ठीक है। चाइल्ड, चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे चूंकि en नहीं है, यहाँ पे en लगा दिया गया। चिल्ड्रेन में भी en लगा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये r है, तो r को बहुत ज्यादा, चूंकि यहाँ पे कुछ रूल एक तरह का कस्टमाइज नहीं किया गया, तो r को छोड़ के en को हम दिमाग में रखेंगे खाली कि en लगा हुआ है, तो ये आपका जो ये वाला रूल है इस पे इम्प्लीमेंट होगा ये, ठीक है। सम नाउन ऐड en आर चेंज, द वॉवेल आर रिमेन अनचेंज्ड। तो इसमें पहले ही बता दिया कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो कि चेंज नहीं होंगे, तो यहाँ पे वो वही वाला फॉलो है। शीप देखेंगे, शीप को बिल्कुल वैसे ही सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में दोनों हम एक जैसे यूज करते हैं, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। अगला है नाउन, नाउन एंडिंग in no that is preceded by a vowel from the plural by adding s। क्या मतलब हुआ शाहरिया शाफरीन? मीनिंग क्या हुआ इसका? मीनिंग बताएं, आ रहा समझ में? सर जी जी, जिस नाउन में लास्ट में लगा हो जी, और उससे पहले वॉवेल हो, हाँ जैसे, तो उसके लास्ट में प्लूरल बनाने के लिए उसका ऐड करना। जी बिल्कुल। यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ऊपर एक रूल इसी तरह गुजरा, लास्ट में एस ऐड कर देना, ठीक है। सब में एस का ऐड कर दिया गया। मीनिंग किसी को पता है क्या इसका? यार किसी का नहीं पता। हाँ, खतरनाक वर्ड है। चलिए खाली पढ़ दीजिए इसको, प्रोनाउंस बताएं इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण क्या होगा? पेशियो सर। अगला रोडियो, रोडियो, ठीक पेशियो है, रोडियो। ठीक है, कार्गो, ठीक है, मोटो। ठीक है। चलिए, कार्गो तो सर एक कंपनी था सर, वो पैंट में ऐड हुआ था सर। हाँ कार्गो मैं पहले बोल दिया ना, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि इंडिया में नहीं बोले जाते हैं। ये इंग्लिश है, विदेशी इंग्लिश है, तो वही लोग बोलते हैं, लेकिन इंडिया में भी इसका मेन मोटो, है। मोटो भी एक कंपनी था सर मोबाइल का। हाँ, मोटरोला को मोटो बोलते हैं ना, वही ना, मोटरोला। हाँ, हाँ चलिए, तो सब मीनिंग सर कंपनी का नाम है सर। हाँ मोटो कंपनी का नाम है, लेकिन इंग्लिश में जो कंपनी का नाम है उसके मीनिंग भी है। रिलायंस के माने क्या होता है? आराम सर। रिलायंस के माने आराम। रिलायंस। हाँ रिलायंस, अरे भाई जो सिम आपका चलता है, रिलायंस जो सिम आप लगाते हैं, उसका मीनिंग कुछ होगा। कंपनी है ना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका मीनिंग कुछ नहीं है। प्लीज रिलायंस अपॉन मी, कोई पता है जिसको पता हो रिलायंस का मीनिंग? किसी को नहीं पता? रिलायंस। गूगल तो नहीं कर रहे हैं आप लोग बैठ के वहां पे? स्पेलिंग वही है भाई, RELIA, ठीक है। रिलायंस की जो स्पेलिंग है वही स्पेलिंग है। उसके माने क्या है? एक तरह का बिलीव जो होता है, बिलीव, रिलायंस, बिलीव, ट्रस्ट, ठीक है, कॉन्फिडेंस। जी सर। हाँ, तो भरोसा के माने में, एक तरह एतमाद के माने में रिलायंस होता है। तो आप कहेंगे कि रिलायंस कंपनी है तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है, तो उसका मीनिंग होता है। कंपनी का भी जो नाम रखा जाता है उसको, उसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। जिस तरह अगर आपका नाम है, ठीक है, जी, तो जी आपके नाम का भी मीनिंग है। जितने लोग भी होते हैं उनके नाम का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ये बात और है, कुछ सर, नाम है
ठीक है, उसका मीनिंग नहीं निकाला जाता, लेकिन उस नेम का भी कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। इसी तरह है पेशियो आपका है, रोडियो है, कार्गो है, मोटो है, ठीक है। तो पेशियो का मीनिंग क्या होगा, इसका गार, ठीक है, गार बता दिया हूं मैं, ठीक है। और आंगन, किसका, पेशियो, हाँ पेशियो, हाँ नहीं हाँ, ग्रोटो, ग्रोटो कहाँ इसमें है, ग्रोटो ऊपर देखें हम लोग ने, पेशियो सर। अच्छा एक मिनट, ग्रोटो वर्ड, हाँ यहाँ पे ग्रोटो का मीनिंग पता है ना, यहाँ पे जो बताया हूँ गार इसका मीनिंग है। यस सर। हाँ इसका गार है, इसका जो आपका होगा यहाँ पे, इसको कहते हैं आपका सर उसका आंगन। नहीं बोली हूँ मैं, हाँ सर मैं उसका नहीं बोली हूँ। अच्छा, इसका पेशियो का, यस सर। हाँ पेशियो का आंगन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। a place backward of house where the place has been given for the working and for doing something else। घर में कोई ऐसी खाली जगह है जहाँ पे कुछ काम किया जाए, बच्चे खेले वगैरह, ठीक है, तो उसे मतलब कहते हैं कि उसको बोलते हैं बारंडा सर, बारंडा। हाँ वरांडा, बालकोनी, बालकोनी। बालकोनी नहीं बोलेंगे, वरांडा बोल सकते हैं, बैकयार्ड बोलेंगे, या फिर उसको पेशियो बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आपका क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, रोडियो। रोडियो। रोडियो के माने क्या है, अ प्लेस वेयर द हॉर्सेस आर केप्ट। क्या बोलेंगे, मीनिंग क्या होगा? अच्छा, जहाँ पर घोड़े आते हैं सर। हाँ घोड़े को जहाँ पे रखा जाता है, या अ प्लेस वेयर द हॉर्सेस आर नर्चर्ड। अस्तबल, घोड़ा अस्तबल सर। जी हाँ, अस्तबल खाने को हम बोलते हैं रोडियो, ठीक है। कार्गो, कार्गो का मीनिंग क्या है, कार्गो मतलब बैलगाड़ी को बोलते हैं, ठीक है। माल ले जाने वाली गाड़ी। हाँ बैलगाड़ी कह लें या फिर माल ले जाने वाली गाड़ी। तो बैलगाड़ी भी चूंकि एंशियंट टाइम में लोग उसी को यूज करते थे, जर्नी के लिए भी और गुड्स कैरिंग के लिए भी यूज करते थे। और अब तो बहुत कम हो गया, अब तो टेक्नोलॉजी आ गया और उसी से लोग अपने काम को कर लेते हैं। तो कार्गो हो गया आपका बैलगाड़ी, या कह सकते हैं a system from where the transportation has been delivered by the animals, that is called cargo। एक ऐसा निजाम था कि जिसमें जानवरों के जरिए हम सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे। अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसा ही होगा कि जानवरों के जरिए सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो उस टाइम पे हम बैल को यूज करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। मोटो क्या है, मोटो एक तरह का लक्ष्य होता है, मकसद। कहते हैं ना व्हाट इज योर मोटो फॉर फ्यूचर, आपके फ्यूचर का मोटो क्या है, मकसद होता है उसमें, लक्ष्य, उद्देश्य, टारगेट, एम, ठीक है, गोल, सिद्धांत, हाँ सिद्धांत कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं और सबको क्लियर हो गया। यहाँ पे जब यस खाली ऐड करना है आपको सब में, यहाँ पे यस है, ठीक है। तो मोस्टली आपके नाउन्स, जो नाउन्स को हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो लास्ट में यस या ईएस लगाते हैं। लेकिन उसके अलावा जो और रूल्स हैं, जिस तरह ऑक्स है, ऑक्शन है, ठीक है, तो मैंगोज में भी यस या एस लगा देते हैं, ये वाला फॉर्म में, ग्रोटो से ग्रोटोस। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस द ईएस एंड एस आर यूज्ड फॉर मेकिंग द वर्ड ऑफ नाउन इनटू प्लूरल फॉर्म। बहुत सारे नाउन्स को हम जनरली यस या एस लगा के प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं, इनको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। तो इससे बाहर से आपके प्लूरल फॉर्म नहीं बनते हैं कभी भी, ठीक है। अगला वर्ड है some compound nouns add yes or es to the principal word of the compound। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है, कंपाउंड वर्ड किसे कहते हैं? जो सर एक वर्ड में दूसरे वर्ड जोड़ के जो सेंटेंस बनाया जाए सर, उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। चलो फ्रेज वर्ब किसे कहते हैं? अच्छा फ्रेज वर्ब किसे कहते हैं? यस सर। फ्रेज एक होता है फ्रेज वर्ब। हाँ जैसे सर गिव अप, ये सब फ्रेज वर्ब हुआ सर। हाँ गिव अप, गेट आउट। हाँ फ्रेज वर्ब में क्या होता है कि एक आपका जो होगा, अब वो वर्ब होगा, दूसरा आपका प्रीपोजिशन आ जाता है उसमें। यस सर। ठीक है, गेट अप, ठीक है, कीप ऑन, गेट आउट, इस तरह आपका जो होगा ये सारे के सारे फ्रेज वर्ब होते हैं। सर, इस तरह ये आपका फ्रेज वर्ब होता है, ये एक वर्ब का मीनिंग देता है। उसी तरह आपका ये इसमें नाउन में भी फ्रेज, मतलब फ्रेज कंपाउंड, फ्रेज नाउन कहें या फिर कंपाउंड नाउन कहें, और उसको हम अगर चाहे फ्रेज वर्ब को भी हम कंपाउंड वर्ब कह सकते हैं। कंपाउंड के माने क्या होता है मैं बताया था, कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स में पढ़ा रहा था। यस सर।
कंपाउंड का मीनिंग क्या है? नुजहत जहां आप बताएं। जोड़ना। वेरी गुड, ओके। शाहरिश क्लियर है? कंपाउंड मीन्स जोड़ना। चलिए, तो यहाँ पे बुक अलग है, केस अलग है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इसमें यस या यस लगा देना है। फर्क इतना है कि ये नाउंस जो होंगे आपके कंपाउंड नाउंस होंगे। कंपाउंड नाउंस होंगे तो उनके लास्ट में हम क्या करेंगे? यस या यस लगा देंगे। तो बुक अलग है, केस अलग है। और यहाँ पे बुक केसेस है, रनर अप है, रनर अप्स है, हैंडफुल है, हैंडफुल्स है। मीनिंग बताएं आप शायरी शाफरीन। शायरी शाफरीन आप सुन पा रही है मुझे? बुक केस किताब रखने वाला को किताब जिसमें रखा जाता है सर। हाँ ठीक है, बुक केस उसे बोलते हैं, मतलब एक बॉक्स कह लीजिए कि जहाँ पे हम किताबें रखते हों, उसे हम बोलेंगे बुक केस, ठीक है। अलमीरा भी इसी के अंदर आ जाता है। अलमीरे के अंदर भी एक तरह का आपका जो शेल होता है, ठीक है। अलमीरा में जो किताबें हम रखते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? बुक केस। बुक केस नहीं बोलेंगे, उसे शेल बोलेंगे, शेल। शेल अलमीरा देखते हैं, सपोज दैट मैं बताना चाहूंगा, बच्चा नहीं बता। सपोज दैट ये आपका अलमीरा है और यहाँ पे ये बुक्स रखने के लिए खाने बनाए गए हैं, ठीक है। इसमें आपकी बुक्स रहेंगी सब, इसको बोलते हैं शेल, बोलते हैं शेल, ठीक है, बुक शेल। तो यहाँ पे जहाँ पे किताबें रखी जाती है उसे बुक शेल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका बुक केस है, स्पेशल ऐसी जगह जहाँ पे किताबें रखी जाए उसे बोलते हैं। चलिए, रनर अप क्या होता है? रनर आपका नहीं मालूम है, मतलब वसीम दौड़ने की जगह। बताएं, रनर अप मीन्स क्या है? रन अप मतलब सर क्या, कंप्लीट कर लेना। रनर अप एक होता है जब वॉलीबॉल वगैरह होता है, ठीक है, या फिर गेम वगैरह होता है, एक होता है विनर उसमें, एक होता है रनर होता है। यस सर, सेकंड जो सेकंड आता है सर वो रनर होता है। हाँ, तो रनर अप मतलब कि कोई एक है जो आया है। रनर अप से मतलब वो पूरे ग्रुप के लोग उसमें आ जाएंगे, कि वो पूरे ग्रुप के लोग जो है हारे नहीं है, मतलब 3 टीम खेल रही थी, 3 टीम में से एक यस टीम सर, हारेगी, एक टीम विनर होगी, एक टीम रनर होगी। यस सर। नुजहत जहाँ क्लियर? यस सर। कोई खेल आप ऐसा खेली हैं जिसमें रनर और विनर का मतलब वर्ड आया हो? यस सर। हाँ, तो वही है कि मतलब गेम यस में। सर, हम लोग भी खेले हैं तो। हाँ हाँ वही। ये विजेता होगा, इसका मतलब जैसे 2 लोग खेल रहे हैं हाँ और सर उसमें जो ये हम फर्स्ट लोग आ गया वो हो गया, और जो द्वितीय विजेता हो गए, रनर अप। ये हाँ ड्रामा प्ले किए थे ना सर, तो वहाँ हम लोग रन अप हुए थे। हाँ, तो वही है। मान लीजिए सपोज दैट वॉलीबॉल हो रहा है, ठीक है, वॉलीबॉल हो रहा है, 4-5 टीम तैयार है खेलने के लिए, ठीक है। उसमें से छटते छटते 2 लोग लास्ट में बचे। अब 2 में से जब 2 फाइनल में पहुंच जाते हैं तो उसमें से एक जीतेगा और एक हारेगा, लेकिन वहां पे क्या नाम है, विनर और लूजर हम नहीं कहते हैं उस पे, वहां बोलते हैं रनर और एक तरह का, सॉरी, विनर और रनर का वर्ड यूज करते हैं वहां पे, ठीक है। यस सर। हाँ, तो वहां पे यहाँ पे हारने का मीनिंग तो है, लेकिन चूंकि वो फाइनल में पहुंचा, काफी लोगों को हरा करके पहुंचा है, तो वहां पे उसको हारना नहीं कहेंगे, क्योंकि 2 हैं, 2 में से एक ही जीतेगा, दोनों तो जीतेंगे नहीं। तो एक को इसी वजह से रनर और एक को हम विनर बना देते हैं। चलिए, हैंडफुल क्या है? हाँ जी सर। हैंडफुल मीन्स क्या है? हैंडफुल। हाँ, एक मीनिंग मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ कि अगर आप लोग पकड़ लेंगे तो ठीक है। फिस्ट, क्या सर? एक वर्ड लिखा हूँ, इसका करीब करीब मीनिंग है ये। अगर ये मीनिंग आप समझ रहे हैं तो बता देंगे। क्या बोले सर? फिस्ट। हाँ, FIST, फिस्ट। फिस्ट का जो मीनिंग है करीब करीब जुड़ता मिलता जुलता मीनिंग है। कोशिश करें, ट्राई करें सभी लोग। Everyone are requested to try to catch up the meaning and extract the exact meaning relating to this word. हैंडफुल मतलब हाथ से भरा हुआ सामान। चलिए, आप पहुंच गए हैं करीब करीब, कोई और बता दे, और कोई बता दे। चलिए, 90% आप पहुंच गई, लेकिन एक बार डायरेक्ट आप बोलते हैं। मुट्ठी सर, मुट्ठी या मुक्का? नहीं नहीं सर नहीं, बंद हुई, बंद
क्या चीज? क्या सर, मुट्ठी या मुक्का? नहीं 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 नहीं, मीनिंग चलिए करीब करीब है, सब 90% जा रहे हैं, लेकिन आई वांट टू लिसन द नंबर ऑफ 100% हु आर रेडी टू टेल मी द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड रिलेटिंग टू दिस बोथ हैंडफुल एंड फिस्ट। चलिए मैं बता रहा हूँ, हैंडफुल कहते हैं, समझ में आया? बोल, क्या बोले सर? ये दिख रहा है, फिगर दिख रहा है, ये कोई चीज है, हाँ। समझ में आया? नहीं सर, बोलिए। मुट्ठी भर, मुट्ठी भर, हाथ भरा हुआ। मुट्ठी हाँ भर, हाँ 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 जी सर। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग है मुट्ठी भर। हाँ, तो हैंडफुल कहते हैं, जैसे कि मेरे पास कहते हैं ना कि मेरे पास मुट्ठी भर चावल है, आई हैव हैंडफुल राइस, ठीक है। और इसका एक मीनिंग और निकलेगा, कोई बताएगा क्या मीनिंग निकल सकता है? अगर मैं आपसे कहूं कि आई हैव हैंडफुल राइस, इसका मीनिंग क्या होगा? नुज़हत जहां, just you are requested to tell the meaning of this word and sentence. I have handful rice. शाहरिश आप भी तैयार रहे? I have, हाथ में चावल भरा हुआ। I have handful rice. सुन ले वर्ड को बढ़िया से, उसके बाद ट्रांसलेट करें। मैं मीनिंगफुल ट्रांसलेशन चाह रहा हूँ, अदरवाइज तो आप लोग कर देंगे। मीनिंगफुल क्या होगा? स्पोकन में यही वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। आप स्पोकन करेंगे तो यही वर्ड यूज करेंगे, ऐसे ही। हाथ में भरा हुआ चावल का मतलब क्या हुआ? मैं पूरा सेंटेंस बोला हूँ ना, मैं पूरा सेंटेंस बोला हूँ, आई हैव हैंडफुल राइस, पूरा एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। अगला सुनेगा तो समझ जाएगा। मुट्ठी भर चावल। आई हैव, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए फिर से, आई हैव सर हैंडफुल, वसीम अकबर रुकिए, आई हैव हैंडफुल राइस। शाहरिश? जी सर, मेरे पास मुट्ठी भर चावल है। ओके गुड, ठीक है, मेरे पास मुट्ठी भर चावल है, लेकिन इसका एक मीनिंग और निकलेगा, जो सेंसिटिव मीनिंग उसको कहते हैं। सेंसिटिव मीनिंग समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। आप बताएं। मेरे हाथ में मुट्ठी भर चावल है। सेंसिटिव मीनिंग नहीं हुआ ये, सेंसिटिव मीनिंग नहीं हुआ, आप तो ट्रांसलेट कर दिया वर्ड का। यस मैं सर। हाथ में मुट्ठी भर चावल रखती हूँ। चलिए ठीक है, करीब करीब है, सेंसिटिव है, मैं बता रहा हूँ सेंसिटिव। जैसा अगर आप कोई हमसे मांगे कि प्लीज गिव मी सम राइस बिकॉज आई हैव टू कुक बिकॉज आई एम हंग्री फ्रॉम 2 or 3 days, कोई कहे कि मैं 2-3 दिन से भूखा हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, प्लीज गिव मी राइस। कोई कहे कि मुझे चावल दे दो, तो आप कहेंगे सॉरी आई एम अनेबल टू गिव यू बिकॉज आई हैव हैंडफुल राइस। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप मुझे, मैं आपको नहीं दे सकता, इसलिए कि मेरे पास मुट्ठी भर है। इसका मतलब मेरे पास बहुत थोड़ा ही है, मैं इतना नहीं, पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं मेरे पास है, ठीक है। प्रचुर मात्रा मेरे पास नहीं है कि मैं आपको दे सकूं, मेरे पास बहुत थोड़ा है। हैंडफुल का मतलब बहुत थोड़ा, मैं यही पूछना चाह रहा था। अगर कोई आपसे मांगे तो आप कह सकते हैं सॉरी आई एम अनेबल टू गिव यू बिकॉज आई हैव हैंडफुल राइस, मेरे पास बहुत थोड़ा है और इतना ही है कि जिससे मैं अपनी जरूरत पूरी कर सकता हूँ और मेरे भर का है वो, ठीक है। चलिए, और ये क्लियर हो गया? कहाँ तक वर्ड दिया है? वर्ड यार अभी, चलिए जल्दी जल्दी खींच दे रहा हूँ, 3-4 मिनट में। 12 मिनट और बचा है, उसके बाद होमवर्क दे दूंगा मैं आपको 10 मिनट। ये कहाँ तक हो गया? यहाँ तो हो गया। अगला वर्ड है जे। अ फ्यू नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कि देखने में तो वो आपके प्लूरल होंगे, लेकिन मीनिंग फॉर्म में रहता है, मीनिंग उनका क्या होगा? सिंगुलर होगा। सिंगुलर। जैसा स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स। हाँ, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? शायरी साफरीन नहीं मालूम है सर। चलिए नुज़हत जहां यस सर। बताएं। मीन मीडियन मोड, मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, एक शाखा है। यस सर, मीन Statistics. मीडियन मोड मीन मीडियन मोड एजुकेशन में है सर। मीन मीडियन मोड में ये निकलता है ना, मैथ वाले बच्चे समझ रहे होंगे इसे, ठीक है। यस सर। जी सर, जी सर। हाँ, तो ये आपका जो है, जब इसका अगर कोई पूछे कि मैथमेटिक्स क्या है, मतलब काफी लोग नहीं जानते हैं इसको, नहीं जानते, मतलब कह सकते हैं 90% लोग अगर स्पोकन में यूज करते हैं तो मैथमेटिक्स ही यूज करते हैं, चाहे सिंगुलर फॉर्म यूज करें या प्लूरल फॉर्म यूज करें, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि एग्जाम में अगर बाय द वे आ रहा है कि स्टेटिस्टिक्स का प्लूरल फॉर्म क्या है, तो वहां पे दे देगा। क्योंकि यहाँ पे उर्दू में अगर देखें इसका तो मीनिंग आएगा शुमारियात, स्टेटिस्टिक्स शुमारियात। मैथमेटिक्स में भी क्या होता है आपका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, ये 4 फैक्टर्स होते हैं जो मैथमेटिक्स में काम करते हैं। तो ये उसी का सिंगुलर फॉर्म है और हमेशा जो यूज होता है आपका प्लूरल फॉर्म यूज होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें कि अगर स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल फॉर्म पूछा जाए तो मैथमेटिक्स है। इकोनॉमिक्स एक वर्ड होता है, उसके जो प्लूरल फॉर्म होता है वो न्यूज होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स मीनिंग क्या है? स्टैटिक्स मतलब आंकड़े भी होता है। क्या चीज? आंकड़े। आंकड़े, हाँ ठीक है, वही आंकड़े मैं बोला हूँ। शुमारियात, जनगणना वगैरह जो होता है ना, स्टैटिस्टिक होता है। या जो सर्वे होता है, जो आपका ग्राफ बनता है कभी भी, ठीक है, जिस तरह यस ये ग्राफ जो बनता है, या इस तरह ग्राफ जो आपका बनता है, ये आपका एक तरह का स्टैटिस्टिक को बताता है कि क्या लेवल है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। स्टैटिस्टिक उसे कहते हैं, उसी का प्लूरल फॉर्म आपका मैथमेटिक्स है। इकोनॉमिक्स है, न्यूज इसका होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नाउन, सम नाउन्स आर फॉर्म प्लूरल बाय चेंजिंग इन द वॉवेल एंड समटाइम्स इन कॉन्सोनेंट। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड हैं कि जो एग्जैक्ट एकदम बदल दिए जाते हैं। जैसे फूट है तो इसको आपका जो होगा कॉन्सोनेंट को वॉवेल में, वॉवेल को कॉन्सोनेंट में कभी कभी हम चेंज कर देते हैं। जिस तरह यहाँ पे फूट है, फीट इसका प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, अगला वर्ड क्या है, पढ़े कोई? फूट है, फीट है, गूज है, ठीक है, लाउज है, लाइस है, टूथ है, टीथ है, वुमेन है, और हेलो आवाज जा रही है? हेलो, यस सर। यहाँ पे जितने वर्ड्स हैं इनका मीनिंग देख लेते हैं। इनको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। इनके वावेल को हम जो है डबल ई में कन्वर्ट कर दिए, यानी दोनों वाव को हम डबल ई में कन्वर्ट कर दिए। फुट मींस पैर होता है, उसी का प्लूरल फॉर्म आपका फीट है। ठीक है, और अगला वर्ड क्या है, गूज। ठीक है, यस सर। लाउज है, लाइस है, टीथ है। तो यहाँ पे लास्ट में जो जिसके जो बीच में फॉर्म है उसको हम बदल देंगे। ठीक है, लाउज को लाइस कर दिए हैं, टूथ को टीथ कर दिए हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, टाइम ज्यादा हो जाएगा। कितना बचा है? 8 मिनट बचा है, होमवर्क भी देना है और इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। इसका मैं वीडियो पहले 5वां पार्ट है, इससे पहले वाला जो है चौथा को, फोर्थ को हम अपलोड कर दिए हैं, देख लीजिएगा आप लोग वहीं से। सिंगुलर फॉर्म, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। कभी कभी ऐसा होता है कि वो दोनों आपका जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होता है उसको सेम कंडीशन में रख देते हैं। सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म, जैसे एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट है, मीन्स मीन्स है, सीरीज सीरीज है, हेडक्वार्टर्स हेडक्वार्टर्स है, क्रॉस रोड्स है, क्रॉस रोड्स है। मीनिंग सबको क्लियर है? मीनिंग क्लियर है सबको? एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट। अच्छा एयरक्राफ्ट कहते हैं हवाई जहाज को। यहाँ पे सबको मीनिंग क्लियर है? ऊपर वाला देखें एक नजर। सर यहाँ पे गूस का क्या होगा और राउस का? बतख। अच्छा हाँ, गूस के माने बतख। हाँ, हंस बतख जो होता है ना, एक तरह का ये होता है, उसे बोलते हैं। या फिर हिंदी में लिख दें, ठीक है। क्या बोले सर? हंस, हंस हंस बतख टाइप का होता है। हंस एक बर्ड होता है, उसे बोलते हैं। और लाउज है, लाइस है, जू होता है, जो हमारे बाल में जू नहीं होता है, जू। इंसेक्ट, इट्स अ काइंड ऑफ इंसेक्ट दैट अकर्स इन आवर हेड टू डिस्टर्ब आवर बॉडी एंड मेंटल। तो जू जो होता है हमारे बाल में काटते हैं ना हमको, वही उसी को हम कहते हैं। ठीक है, चलिए और कुछ वर्ड सबका हो गया? हाँ, सीरीज सर, लाइन बाय लाइन क्या कहते हैं सीरीज को? अच्छा, सीरीज मतलब कह सकते हैं कि सीरियल वाइज, श्रृंखला। हाँ श्रृंखला, ठीक है, गुड। ठीक है, और उर्दू में इसको फहरिस्त कह सकते हैं। हाँ, क्या तो सर? फहरिस्त, फहरिस्त कह सकते हैं इसको हम। सीरीज चल रहा है कि एक तरह का फहरिस्त होता है अपने आप में। ठीक है, ओके, अगला देख लेते हैं। मीन्स का मतलब होता है, सीरीज हो गया, हेडक्वार्टर है। क्रॉस रोड, क्रॉस रोड क्या है? मतलब है अगर कहीं आप जा रहे हैं और कहीं पे कोई रास्ता बंद है तो ये आपका क्रॉस रोड लग जाता है। ठीक है, कि आप इसके आगे एंट्री आपकी अलाउ नहीं है। ठीक है, तो क्रॉस रोड को क्रॉस रोड बोलते हैं। चलिए, सिंगुलर प्लूरल, यहाँ पे मिस है, मिसेज है, मिस्टर है, मेसर्स है। देखो हाँ, ये कुछ वर्ड्स है, मैडम है, मैडम्स है, और जो
यहाँ पे मिस्टर्स बोला जाता है, ठीक है, ये सिंगुलर फॉर्म है, तो इसका जो प्लूरल नहीं बनता है, ये मेल के लिए होता है, और ये आपका जो हो जाता है जनरली फीमेल के लिए हो जाता है। जिस तरह मैडम है, ठीक है, तो ये मैडम से इसको बोल देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है किसी को? देखें जल्दी से, इसमें कुछ डाउट है किसी को? मिस पता है, ठीक है, मिस्टर भी पता है, उसका प्लूरल जब बनाते हैं तो मिस्टर्स हो जाता है, ठीक है। अब मिस्टर्स जब हम बोलते हैं तो उसका प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में आपका एक तरह का मीडियम्स बन जाता है। मैडम है तो मीडियम्स, ठीक है, क्योंकि मैडम है फीमेल के लिए बोला जाता है, तो उसका जो प्लूरल अगर बनाएंगे तो वो मीडियम्स आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आवाज जा रही है? जी। Yes, sir. वर्ड्स टेकन फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज यूजुअली रिटेन देयर प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो फॉरेन से लिए गए, विदेश से लिए गए हैं, उनके कंडीशन अपने आप में रिटेन रहते हैं, वैसे ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें हम बाद में कुछ बढ़ाते हैं, लेकिन उसका कोई स्पेशल रूल नहीं है। जिस तरह क्राइसिस है, क्राइसिस है तो क्राइसिस प्लूरल फॉर्म कर देते हैं, कोई इसका रूल नहीं है, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं कि इसको कह सकते हैं समाई, ठीक है। द वर्ड दैट इज लिसन्ड बाय द फॉरेनर्स that is used in our daily routine life in English, that is called unchanged and written words। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको फॉरेनर यूज करते हैं, उनका कुछ रूल नहीं बताते हैं, वो कुछ स्पेशल वर्ड्स है जिसे हम याद करके ही काम चलाते हैं, ठीक है। क्राइसिस है तो क्राइसिस, इसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है। क्राइसिस माने क्या होता है? क्राइसिस मीन संकट। हाँ, संकट, ठीक है, बिल्कुल। इसमें उर्दू में इसको अगर बोले देखते हैं तो कहते हैं कि एक तरह का कहत साली पड़ जाना, सूखा पड़ जाना, ठीक है। तो क्राइसिस एक तरह का मीनिंग होता है, किसी चीज में कमी आ जाना, फसल वगैरह का सही ना उगना, ठीक है। बैक्टीरिया, वो जरासीम जो आपका होता है कीटाणु, उसे बैक्टीरियम बोलते हैं सिंगुलर में, बैक्टीरिया आपका प्लूरल में है, ठीक है। क्राइटेरियन है, जीवाणु। हाँ, जीवाणु। क्राइटेरियन है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होता है? एक तरह का कह सकते हैं कि नियम होता है, क्राइटेरिया नियम होता है, नॉर्म्स जिसको कहते हैं, मापदंड। हाँ, क्राइटेरिया जो है आपका रूल रेगुलेशन, आसानी के लिए समझे कि आपको याद रहे, तो रूल रेगुलेशन जो होता है, बोलते हैं ना कि आपको बीएड में एडमिशन लेने के लिए दिया सम क्राइटेरियाज टू गेट एडमिशन इन बीएड, एमएड एंड एटसेट्रा कोर्सेज। तो किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेने के लिए क्राइटेरिया है कि आपका 10+2 में उर्दू होना चाहिए, या बीएड या ग्रेजुएशन में आपका कानून से चाहिए, तो ये क्राइटेरिया होता है, ठीक है। और फेनोमेनन जो है ये आपका एक तरह का आवाज से संबंधित इसका है, आवाज, ठीक है। साउथ इसको कहते हैं, साउथ उर्दू में, और ध्वनि इसको कह सकते हैं हिंदी में हम, ध्वनि संबंधित शब्द है ये, ठीक है। अलुमना एक वर्ड आता है, अलुमना। अलुमना के माने होते हैं, अलुमनाई जानते हैं आप लोग? अलुमनाई, अलुमनाई मतलब कोई बच्चा, जैसे कुछ लोग हों, अगर किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और वहां से पास आउट होके फिर वहां जा रहे हैं तो कहे जाते हैं उनको अलुमनाई, यानी अलुमनाई ऑफ मानू मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, या अलुमनाई ऑफ जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, या फिर अलुमनाई जामिया, ठीक है, यानी जामिया के पढ़े हुए छात्र। तो अलुमना इसको कहते हैं हम सिंगुलर फॉर्म में, और अलुमनाई आपका ये प्लूरल फॉर्म में होता है, लेकिन ये अलुमनाई जो है फीमेल के फेमिनाइन जेंडर के लिए खासकर यूज होता है। बस ये कुछ वर्ड्स आपको है, मैस्कुलिन, बहुत वर्ड है। चलिए कल देखते हैं, एंड होने वाला है क्लास, 4-5 मिनट बचा है, तो इसमें से आप लोग को मैं काम दे दे रहा हूँ, इसको कर लेंगे बाद में हम। ये वाला है जेंडर वगैरह है, मैस्कुलिन रिफर्स टू मेल और फेमिनाइन रिफर्स टू फीमेल, कॉमन रिफर्स टू कजिन टीचर, इसको छोड़ दीजिएगा, मैं इसको करा दूंगा। यहाँ से आप लोग का वर्क है, ठीक है, यहाँ से वर्क है, ये आप लिखेंगे, गिव द मैस्कुलिन ऑफ फेमिनाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। इनके वर्ड लिखना है आपको, इनके मीनिंग क्या है सारे वर्ड्स को, ठीक है। ये कुछ 10 वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग लिखना है, और ये लिखना है इनके जस्ट अगेंस्ट में कि ये क्या है, मैस्कुलिन है, फेमिनाइन है, या न्यूट्रल है, ठीक है। 3 टाइप्स जेंडर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जेंडर, वन इज मैस्कुलिन, फेमिनाइन, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे मैस्कुलिन, फेमिनाइन और न्यूट्रल। 3 तरह के आपके जेंडर होते हैं, और ये चेयर है, बॉक्स है, कार है, ठीक है, ट्रांसजेंडर, ये सारे के सारे आपके न्यूट्रल में आ जाते हैं, जो जिंदा ना हो, ठीक है, और उनका कोई सेक्स नहीं होता है। तो इसे आपको यहाँ पे मीनिंग दिखना है इसका सबका, कि कौन सा वर्ड की क्या मीनिंग है और ये जेंडर क्या है, ठीक है। और आप लोग ट्रांसलेट कीजिएगा, जितने भी वर्ड अभी बताए गए हैं या प्लूरल बनाने के रूल्स हैं,
उन्हें आप यूज कीजिएगा सारे वर्ड्स को, ठीक है, और उनको अंडरलाइन कर दीजिएगा या फिर लास्ट में उसको इंडिकेट कर दीजिएगा ब्रैकेट करके कौन सा क्या है। और स्टोरी सभी लोग लिखेंगे जिस तरह आप लोग लिख रहे हैं, ठीक है, अपने हिसाब से लिखें। किसी को कोई प्रॉब्लम है लिखने में तो वो पूछ ले कि कहाँ पे उसको दिक्कत हो रही है। एंड हो जाएगा 2 मिनट में और क्लास। कुछ पूछना है किसी को? नुसरत जहां, अनम्यूट योर ऑडियो। नो सर। वसीम अकबर आपको जी सर। पूछना है कुछ? शायर साफरी, शायर सर साफरी। इस अभी सर ये पूरा मंथ सर मतलब यही क्लास चलेगा ना सर? मतलब हाँ अभी तो हम इसको ग्रामर करेंगे, क्लास पूरा ग्रामरी का पोर्शन करेंगे, ठीक है। और होगा तो स्पोकन में किसी दिन करेंगे, देखेंगे अगर आप लोग थोड़ा, इसलिए कि अभी आप लोग लिखें, जब वहां लिखेंगे तो वहां से कॉन्फिडेंस जी पैदा होगा। अभी बोलने में दुश्वारी जी होगी, जी लिखने चूंकि लिखते वक्त आपके पास थोड़ा टाइम रहता है, आप किसी तरीके से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन बोलते वक्त एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग सडनली यू हैव टू ट्रांसलेट द वर्ड्स इनटू इंग्लिश। बोलते वक्त आपको सडनली उस वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो थोड़ी दुश्वारी होगी, लेकिन जब आप लिखते लिखते एक्सपर्ट हो जाएंगे, किसी भी वर्ड को आप लिख सकते हैं इंग्लिश में, तो उसे आप बोल भी सकते हैं इंग्लिश में एट अ टाइम, ठीक है। तो अभी कोशिश करें आप लोग कि आप ट्रांसलेट खाली करें, जब देखेंगे आप पे फ्लुएंसी आ जाएगी, थोड़ी सी एक तरह का मतलब स्पीड आ जाएगी, तो मैं एक दिन देख लूंगा कि आप लोग चल सकते हैं अभी कि नहीं, फिर उसके बाद उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो सभी लोग अपने हिसाब से ओके स्टोरी सर। लिखें, और जिस तरह सेंटेंसेस बनाए हैं वो बनाएं, या जिस तरह आप कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन बनाए थे उस तरह करें। और वर्ड्स को लिखने के बाद आप इसमें बताएं कि कौन सा प्लूरल है कौन सा सिंगुलर है, ये सारे को एग्जाम्पल के साथ लिखने की कोशिश करें। शायर शाफरीन सर। कोई डाउट है? नो सर। चलिए ठीक है, तो एंड करें क्लास को। जी सर। चलिए ठीक है, यस सर। चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।